नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्षतिज आरक्षण का केस माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रहा है। चीफ जस्टिस के यहाँ हमारा केस लग चुका है और उसकी सुनवाई होनी थी। सुनवाई में हम लोग गए थे और हमारा केस 5वें नंबर पर लगा था। साथियों, कहीं ना कहीं किस्मत साथ नहीं दे रही है। आज फाइनल डिसीजन होना था, लेकिन तीसरे नंबर पर चीफ जस्टिस उठकर चली गई। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पूरा केस हमारे फेवर में है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं किस्मत दगा दे रही है। लगातार हम लोग कई महीनों से कोशिश कर रहे थे और चीफ जस्टिस के यहाँ हमने केस लगाया हुआ था। पहले चीफ जस्टिस के यहाँ केस लगाने के लिए जद्दोजहद, अब जैसे ही चीफ जस्टिस के यहाँ केस लगा तो उम्मीद थी कि 5 जुलाई 2024 को फाइनल डिसीजन हो जाएगा और केस हमारे फेवर में आ जाएगा। लेकिन आज तीसरे नंबर पर ही चीफ जस्टिस उठकर चली गई। 5वां नंबर हमारे केस का था। लेकिन साथियों, निराश होने की बात नहीं है। हमने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अब हर हफ्ते हमारे केस में सुनवाई होगी। तो नेक्स्ट वीक फिर से हमारे केस में सुनवाई होगी और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक जो अगले हफ्ते हमारे केस में जो है डिसीजन आ जाएगा। साथियों, बहुत लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं और मेरा मानना है कि अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से आप संघर्ष कीजिए। अगर आप पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं फल अच्छा मिलेगा। एक बात और मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहूँगा, लगातार हमें शिकायतें आ रही है कि पुराने जो हमारे 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, उसमें जिन लोगों ने आवेदन किया था, उसमें से जिन लोगों का चयन हुआ था, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी आवेदन किया है। मैं उन सभी सीनियर्स से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने आवेदन किया है तो आप प्लीज़ यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना आए। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि इन पदों को निकलवाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हम दिन रात हमने अपने घर बार छोड़कर हम सड़कों पर रहे, घर का मुंह नहीं देखा, एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद कहीं ये भर्ती निकली। और अगर आज आप इन पदों को छोड़कर मेडिकल कॉलेज के पदों पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज को एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे बेरोजगार युवाओं के सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि आपका तो सिलेक्शन यहाँ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन पदों को आप छोड़ कर आएंगे वो पद समाप्त हो जाएंगे। फिर स्वास्थ्य विभाग में भर्ती भी नहीं आ सकती है, ना उन पदों को भरा जा सकता है, क्योंकि वो पद समाप्त होंगे, रिक्त नहीं कहलाएंगे। आप किसी भी वकील से, किसी भी जो है बुद्धिजीवी से पता कर सकते हैं, जहां पर आप अगर सैलरी ले लेते हैं किसी भी पद पर, उसके बाद अगर आप उस पद को छोड़ते हैं तो वो पद समाप्त हो जाता है। वहां पर पद समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर आप नए आने वाले बेरोजगारों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ कर देंगे। इस पद को भी आप ले लेंगे, पुराना पद आप खराब कर चुके होंगे और नए पद को आप ले लेंगे। इससे क्या फ़ायदा आप लोगों को होने वाला है? कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, उत्तराखंड के बेरोजगारों की उम्मीदें खत्म हो जाएगी और उनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना आए। उसके बाद भी अगर कोई आना चाहता है, उसका स्वागत है। मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बता देना चाहता हूँ, अच्छों के लिए हम बहुत अच्छे हैं और बुरों के लिए हम बता देंगे हम कितने गंदे हैं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आकर तो देखो, फिर आप अपनी गारंटी पर आना। इस चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि छोड़ने वाले हम नहीं हैं। अगर हमारे भविष्य के साथ कोई खेलना चाहेगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ेंगे किसी को नहीं, इस चीज़ का यकीन रखिए। हम हमारे फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब हम 12 दिन भूखे रह सकते हैं,
हल्द्वानी से देहरादून पैदल आ सकते हैं, अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं, अपने ऊपर केस झेल सकते हैं, तो हम अपने भविष्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। जिन लोगों का चयन हो गया है, अगर वो इस भर्ती में किसी की सीट खराब करने के लिए आएंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना याद रखिएगा, हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ भी ना बचे। इसलिए याद रखिएगा, हम केस से डरते नहीं हैं। आप हमारे ऊपर केस करिए, आप कुछ भी करिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर गलती से केस हो गया तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ किसी के भविष्य के साथ मत खेलिए। जिन लोगों का यहाँ सिलेक्शन हो रहा है उनका सिलेक्शन होने दीजिए। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मुझे रोकना आप रोक लीजिए। मैं औरों की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं। उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरिए। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं ऐसा करने की, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बेरोज़गारों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और आपके पास बहुत कुछ है। ऐसा ना हो आपका भविष्य खत्म हो जाए। इसलिए जो भी आप करेंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत सोच समझ कर करेंगे, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। लगातार हमें शिकायतें आ रही है, हर ज़िले से हमें शिकायत आ रही है कि इन लोगों ने जो है आवेदन किया है। नाम से शिकायत आ रही है किस किस ने आवेदन किया है। जिन लोगों को अगर सुगम ही चाहिए था तो उन्होंने ज्वाइन क्यों किया? मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, उन्हें सीट खराब नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। जिस किसी ने भी ज्वाइन किया है उससे निवेदन है, वो इज्जत से अपनी नौकरी करे। अगर मेडिकल कॉलेज के पदों पर कोई भी गलत तरीके से आने की कोशिश करे, गलत तरीका इन द सेंस, वहाँ अगर वो जॉब कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में उनका चयन हो गया और यहाँ मेडिकल कॉलेज में वो चाहते हैं वो आए, तो बहुत कुछ उनको खोना पड़ेगा, केस उनको झेलने पड़ेंगे। हम हर एक वो काम करेंगे जिससे हम उन्हें रोक सकें। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। याद रखिएगा, एक बात फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है और आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जो आपके पास है उसको संभाल कर रखिए। ऐसा ना हो कि जो है उससे भी आप हाथ धो बैठे। फिर से मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, आप इसको वार्निंग समझ लीजिए, आप इसको निवेदन समझ लीजिए, जो भी समझना आप समझिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आज की डेट में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बेरोज़गारों के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, हम सब एक होकर लड़ेंगे। आप मात्र 1400 हैं और यहाँ 10,000 लोग आपसे भिड़ने के लिए तैयार हैं। आप खुद सोचो आपको क्या करना है। 10,000 लोगों से आपने पंगा लेना है या फिर इज्जत से अपनी नौकरी करनी है। मैं हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, इस समय जिनको नई नियुक्ति मिली है उनको किसी भी प्रकार के अवकाश ना दिया जाए, क्योंकि जो भी अवकाश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेगा उनको अवकाश ना दिया जाए। 9 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक मेरा हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, मैट्रन मैम से, इंचार्ज मैम से, सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के मेरा कि किसी भी नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी को इस बीच अवकाश ना दिया जाए, क्योंकि अगर वो अवकाश ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए ले रहे हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप उनको अवकाश दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से स्वास्थ्य विभाग को ये कर्मचारी मिले हैं और अगर आप इनको अवकाश देते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग मेडिकल कॉलेज में आ जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग में फिर से वही सूनापन हो जाएगा, फिर से पद रिक्त चले जाएंगे। पद तो रिक्त नहीं रहेंगे लेकिन नर्सेस की कमी हो जाएगी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है सभी इंचार्जों से, सभी पदाधिकारियों से कि नर्सिंग अधिकारियों को कोई भी
अवकाश 9 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 के बीच में न दिया जाए। इस बीच अगर कोई भी अवकाश ले रहा है, आप खुद समझ जाइए वो अवकाश क्यों ले रहा है। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी अधिकारियों से, मैट्रन मैम से, सिस्टर इंचार्ज से, सिस्टर मैम से, सभी से निवेदन है कि इन लोगों को अवकाश इस समय ना दिया जाए। और मेरा उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से एक निवेदन है, सभी यूनिटी में रहे। और नेक्स्ट वीक हमारा केस फिर लग रहा है, बहुत जल्द इसमें डिसीजन आ जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज हम 9 बजे घर से निकल गए थे, बारिश में भीगते हुए गए, भीगते हुए आए। पूरे दिन भर नैनीताल में बारिश थी और हम पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी पूरी ईमानदारी से हमारा साथ देंगे। बहुत जल्द हम आपको इस केस के जीत की खुशी के बारे में बताएंगे। बहुत जल्द हम आपको डिसीजन बताएंगे कि हाँ, ये हमारे पक्ष में डिसीजन आ चुका है। इसके लिए आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए और पूरी ईमानदारी से हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।